देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे और अब सिर्फ इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। माना यह जा रहा है कि कल होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी ने निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। इन दोनों की मौजूदगी में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी आला कमान ने तय किया सीएम का नाम। कुछ घंटों में महाराष्ट्र को मिलने वाला है नया सीएम। इसी फैसले पर मुहर लगाने के लिए निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन दोनों की ही मौजूदगी में महाराष्ट्र के सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाना है। दिया दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहां जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहां के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने अभूतपूर्व मैंडेट दिया है, लेकिन सीएम के नाम पर सहमति पर जो सस्पेंस बना है उसको लेकर नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। यही वजह है कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। दीपक केसकर का कहना है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। 99% संभावना देवेंद्र फडणवीस के सीएम होने की है। साहब ने तो क्लियर कट 5 दिन पहले बोला है कि मुझे कोई ये नहीं है, जो मोदी साहब और शाह साहब बोलेंगे मेरे लिए वो फाइनल है। वो तो 90% 99% तो देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है, लेकिन वो तो आफ्टर ऑल उनके नेशनल लीडरशिप डिसाइड करती है, तो अच्छा डिसीजन ले। हमारे लिए वो बहुत करीबी नेता है, तो वो और शिंदे साहब दोनों को हम लोग चाहते हैं, या तो शिंदे साहब बने या तो फडणवीस साहब बने, लेकिन शिंदे साहब का भी ऑनर रखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। इस बीच महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि श्रीकांत शिंदे को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। एक्स हैंडल पर श्रीकांत शिंदे ने ऐसी खबरों को अफवाह बताया है। महायुति की सरकार के शपथ ग्रहण में थोड़ी देरी हो गई है और इसे लेकर खूब चर्चाएं और अफवाहें चल रही हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तबियत खराब होने की वजह से 2 दिन के लिए गांव गए और विश्राम किया, इसलिए अफवाहें पैदा हुई। पिछले 2 दिनों से ये खबर फैलाई जा रही है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री पद के बारे में जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसीलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर 1 घंटा 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे, बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर कयासों के दौर के बीच अजित पवार के दिल्ली दौरे ने हलचलों को और तेज कर दिया है। खबर है कि पोर्टफोलियो को लेकर शिंदे कैंप और अजित पवार गुट आमने सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों को अपनी अपनी पसंद के मंत्रालय चाहिए। कुछ पोर्टफोलियो ऐसे हैं जिन्हें दोनों कैंप चाहते हैं। इन मंत्रालयों में पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि कहीं कोई शिकवा नहीं है और न ही किसी को कोई शिकायत है। हमने तो क्लियर कर दिया कि जो निर्णय सर्वोच्च नेता महायुति के लेंगे, आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित साहब,
अमित शाह साहब जो भी निर्णय लेंगे, हमारे दोनों वरिष्ठ नेता है, परम वरिष्ठ नेता है, वो जो निर्णय लेंगे हमको मंजूर है। तो इसमें ना हम नाराज है, ना हमने कुछ मांगा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दिन तो हो ही गए ना, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी तब सारा तय हो गया है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो चल रहा है वो अच्छी तरह से चल रहा है और इतनी भारी बहुमत मिलने के बाद राज्य को आगे 5 साल में और केंद्र सरकार की मदद से हमको गतिमान करना है। फिलहाल अब सारी जिम्मेदारी विजय रूपाणी और निर्मला सीतारामन पर है, जिन्हें हर कयास पर विराम लगाने की भूमिका सौंपी गई है। तो चलिए अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम की, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। पंजाब से एक शख्स ने बाबा को धमकी दी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स बाबा को खामियाजा भुगतने की बात कह रहा है। और दरअसल ये युवक, इसका कहना है कि बाबा बागेश्वर ने हरि मंदिर साहिब को लेकर के बयान दिया था, इससे माहौल खराब हो रहा है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्होंने बयान संभल में मस्जिद को लेकर दिया था, हरि मंदिर साहिब को लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। रिपोर्ट देखिए। हमने कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते। बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। ओ बागेश्वर वाले बाबिया, आज नोट कर ले, तेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। बाबा पर भड़का बरजिंदर सिंह परवाना। आज फिर कह देते हैं 1 घंटा रोज का तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। ओ बागेश्वर धाम वाले बाबिया, जे तेनू पंजाबी समझ आउंदी है, मैं कहना तू अमृतसर साहब वड़ के विखा दे। चल छੱਡ अमृतसर साहब, तू पंजाब वड़ के विखा दे। हर मंदिर वाले बयान को हर मंदिर साहिब से जोड़ा। जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। कट्टरपंथी बोला, इंदिरा को नहीं छोड़ा, अब बाबा की उल्टी गिनती। इस देश में हिंदू एक होगा, हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें। एक गल याद रखी, इत्थे ते तुहाडी इंदिरा मां नूं असीं गड्डी चाढ़िया, ओनू नहीं पैर पाण दिता अंदर। ओ इत्थे ते लखां दी फौज आ गई। एक तरफ बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें आए दिन कट्टरपंथियों से धमकियां मिल रही हैं। बाबा बागेश्वर को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। पंजाब के कट्टरपंथी नेता बरजिंदर सिंह परवाना ने बाबा बागेश्वर को धमकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बरजिंदर सिंह परवाना खुलेआम मंच से बाबा बागेश्वर को धमकी देता दिखाई दे रहा है। वो कहता है कि हमने इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, जिनकी सुरक्षा में लाखों की फौज तैनात थी, उन्हें गोलियों से भून दिया। अब बाबा तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये कट्टरपंथी बाबा बागेश्वर को पंजाब में घुसकर दिखाने की चुनौती देता है। अब सुनिए कैसे ये बेखौफ होकर कट्टरपंथी बरजिंदर सिंह परवाना बाबा बागेश्वर के खिलाफ बयानबाजी करता है। एक गल याद रखी, इत्थे ते तुहाडी इंदिरा मां नूं असीं गड्डी चाढ़िया,
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਪਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿੰਤਾ ਬੁੱਝਲ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਿਆ। ਉਹ ਬਗੇਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਿਆ, ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, तेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी देने वाला बरजिंदर सिंह परवाना कट्टर खालिस्तानी समर्थक है। साल 2007 में वो सिंगापुर आया था और करीब 17 महीने वहां रहने के बाद भारत आकर धार्मिक संगठन बनाकर सिख धर्म का प्रचार करने लगा। साल 2022 में पटियाला हिंसा के दौरान भी वो चर्चा में आया था और पुलिस ने इसे हिंसा का मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार किया था। परवाना के खिलाफ हत्या की कोशिश, लड़ाई झगड़े, धमकी देने और आर्म्स एक्ट के तहत कई केस दर्ज हैं। इसके अलावा 2021 में वो किसान आंदोलन में भी सक्रिय रह चुका है। बाबा बागेश्वर को धमकी देने के बाद बरजिंदर सिंह परवाना के खिलाफ अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पंजाब के लुधियाना में बाबा बागेश्वर के समर्थकों और शिवसेना के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने बरजिंदर सिंह परवाना के खिलाफ लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी और सख्त कार्रवाई की मांग की। हम सब हिंदू, जात पात की करो लड़ाई, हम सब हिंदू। तो वहीं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रमुख वीरेश सांडेले ने भी बरजिंदर सिंह परवाना के खिलाफ पंजाब हरियाणा के डीजीपी को शिकायत दी। उन्होंने बरजिंदर सिंह परवाना पर हिंदू भाईचारे को तोड़ने का आरोप लगाया और तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पंजाब के अंदर माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। बरजिंदर परवाना को एफआईआर दर्ज करके इस खालिस्तानी को गिरफ्तार ना किया तो 48 घंटे के बाद मैं सड़कों पर उतरूंगा, मैं सड़कों पर उतरकर जवाब दूंगा। अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज ना की तो ये संदेश मेरे पूरे समाज में जाएगा कि पुलिस जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने का काम कर रही है, वो जरनैल सिंह भिंडरावाला को हवा देने का काम कर रही है। ये पूरा विवाद बाबा बागेश्वर के उस बयान को लेकर है जो उन्होंने संभल के हरिहर मंदिर को लेकर दिया था। एक कार्यक्रम के दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा था कि जैसे अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, काशी में नंदी निकल आए, संभल के हरिहर मंदिर में भी रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए। लेकिन बाबा के हरिहर मंदिर वाले बयान को कट्टरपंथी बरजिंदर सिंह परवाना ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल यानी हरि मंदिर साहिब से जोड़ दिया, जिसके बाद कुछ सिख संगठनों ने इसका विरोध जताया। हालांकि इसको लेकर अब निहंग हरजीत सिंह रसूलपुर ने बाबा बागेश्वर से मुलाकात करके एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बाबा बागेश्वर के खिलाफ दुष्प्रचार वाली साजिश का खुलासा किया गया है। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਏ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਚਾਲੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ।